गांव का एक कोना, मिट्टी का टूटा सा घर और उस घर में रहने वाली एक औरत, गंगा। विधवा थी। पति को गए 12 साल हो चुके थे। एक ही बेटा था, मुकेश। वही उसकी दुनिया था। गंगा खेतों में मजदूरी करती, दूसरों के घर बर्तन मांजती, बस इस उम्मीद में कि बेटा एक दिन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनेगा। मुकेश पढ़ने में होशियार था, लेकिन गरीब मां हर दिन संघर्ष करती थी। गंगा खुद फटे कपड़े पहनती, लेकिन मुकेश को स्कूल की ड्रेस हमेशा धोकर तैयार रखती थी। कभी अगर खाना कम हो तो खुद पानी पीकर सो जाती, लेकिन बेटे की थाली में कभी कमी नहीं होने देती थी। मुकेश को स्कूल जाते वक्त शर्म आती थी। मां टूटी हुआ चप्पल पहनती थी, पुराने फटे आंचल से पसीना पोंछती थी। कई बार मुकेश मां को कहा, अम्मा नई चप्पल ले लो ना। गंगा हंसकर कहती, तू बस पढ़, एक दिन तेरी अम्मा सोने की चप्पल पहनेगी। समय बीता। मुकेश ने गांव के स्कूल से टॉप किया। शहर जाकर स्कॉलरशिप पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। मां ने पुराने चावल बेचे, कुछ गहने गिरवी रखे, लेकिन बेटे की फीस कभी नहीं रुकी। मुकेश पढ़ाई पूरी कर के एक बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा। अच्छी सैलरी, बड़ा घर, गाड़ी, सब कुछ। गांव में लोग गंगा को आदर से देखते, लेकिन गंगा अब भी उसी मिट्टी के घर में अकेली थी। शुरू में मुकेश हर हफ्ते मां को कॉल करता था, कहता था, हेलो अम्मा, क्या कर रही हो? अब बस 2 महीने बाद आ रहा हूं तुम्हें लेने, फिर तू मेरे साथ शहर में रहेगी। गंगा सपने बुनती। शहर, ऊंची बिल्डिंग, बेटे के साथ एक रसोई में खाना बनाना, क्या गजब होने वाला है। अकेली रहकर कुछ फिक्का हो रहा है, लेकिन महीने बीतते गए, लेकिन मुकेश नहीं आया। कॉल भी कम हो गए। अब तो बस त्योहारों पर एक छोटा सा पैकेट आता है, मिठाई, एक साड़ी और कभी कभी पैसे। समय जिन दिन चल रहा था, एक दिन गंगा ने यह फैसला किया, अब बेटा नहीं आएगा तो मैं ही बेटे के पास जाऊंगी। पड़ोस के भोलू से मदद ली, बेटे के शहर का पता ढूंढा, कुछ पैसे जोड़े और ट्रेन पकड़ ली। उसके पास एक छोटी सी पोटली थी, जिसमें बासी रोटी, बेटे की बचपन की तस्वीर और वही टूटी चप्पल। ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी को मुकेश की मां ने बोला, मुकेश यादव से मिलना है, उसका अम्मा हूँ। सोच लियो बेटा नहीं आ रहा तो मैं खुद चली आई। मुकेश थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अम्मा यहां बहुत काम होता है, आप चलो, होटल में रुकवाता हूं। गंगा के चेहरे की मुस्कान जैसे जम गई। शाम को होटल में मुकेश ने मां को छोड़ते हुए कहा, मां कल ऑफिस से फुर्सत मिलते ही आऊंगा, फिर हम साथ घूमने को लिख लेंगे। गंगा रात भर नहीं सोई। सुबह वह होटल से निकल गई। रिसेप्शन पर बस एक पोटली छोड़ी, जिसमें बेटे की बचपन की तस्वीर थी, कुछ पैसे भी थे और एक जोड़ी नई जोड़ा चप्पल, जो उसने अपनी बचाई हुई मजदूरी से खरीदी थी। साथ में एक चिट्ठी भी था। चिट्ठी में लिखा था, बेटा तू अब बड़ा आदमी बन गया है, तेरी अम्मा अब इस नए शहर में बोझ बनकर नहीं रहेगी, तू व्यस्त है और मुझे समझ भी आना चाहिए। मैंने तो वादा किया था ना कि एक दिन तेरी अम्मा सोने की चप्पल पहनेगी, सो अब नहीं, लेकिन ये चप्पल रख ले। जब तुझे फुर्सत मिले तो मेरी जगह किसी और माँ को पहना देना। तेरी अम्मा, गांव लौट रही हूँ। मुकेश चिट्ठी पढ़ते हुए रो पड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। शहर की रोशनी में माँ की परछाई खो चुकी थी। जब तक माँ है उसे गले लगाओ, वरना एक दिन उसकी गोद सिर्फ यादों में रह जाएगी।